नमस्ते एवरीवन। खाद्य पदार्थों का स्वास्थ्य पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। खाद्य पदार्थ भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। जिस प्रकार के खाने का उपयोग आप करेंगे उसी प्रकार का प्रभाव आपके मन पे पड़ेगा। दुष्ट, दुराचारी, दुर्भावना युक्त या हीन मनोवृत्ति के लोग यदि खाना बनाते हैं या परसते हैं तो उनका प्रभाव खाने वाले पे अवश्य पड़ता है। वी ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू थॉट एंड वर्ड एनर्जी कॉर्ड। न्याय और अन्याय से, पाप और पुण्य से कमाए हुए पैसे से जो आहार खरीदा जाता है वह भी दूषित हो जाता है। जीने के लिए खाना अनिवार्य है। जो अन्न भगवान को अर्पण करके प्रसाद रूप ग्रहण किया जाता है वह शरीर और मन में सतोगुणी स्थिति पैदा करता है और आपके जीवन में सुख शांति लाता है। आपके स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। खाने का मन पर प्रभाव पड़ता है और जल ही जीवन है, इसलिए कहा जाता है मन अन्नमय है और प्राण जलमय है। अन्न ही ब्रह्म है। यदि आप 10 दिन भोजन का त्याग कर दें तो प्राणी की समस्त शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं और वे फिर तभी लौटती हैं जब आप पुनः भोजन ग्रहण करते हैं। इसलिए कहते हैं अन्न ग्रहण करने से पहले ईश्वर का और माँ अन्नपूर्णा माता का ध्यान अवश्य करना चाहिए। आहार शुद्ध होने से आपका चित्त अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा। कुछ प्रकार के अन्न का उपयोग औषधि के रूप में और दवा के रूप में भी किया जाता है। इस पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और फिर अन्न से ही जीते हैं और अंत में अन्न में ही विलीन हो जाते हैं। प्राण ही अन्न है। अन्न की निंदा वर्जित है। अन्न को कोसना नहीं चाहिए। शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति की बुद्धि भी ठीक काम करती है। हिंदू धर्म में खान पान की शुद्धता को अत्यधिक महत्व दिया गया है। अनुचित स्थानों पर गंदगी से भरा भोजन करना शारीरिक और मानसिक दृष्टि से हानिकारक होता है। इस बारे में कोई ज़्यादा अमल नहीं करता। आज के ज़माने में हर किसी को रेडीमेड चाहिए। कितना आलस है आजकल घर में, लगता है बाहर से मंगाकर खा लूँ। आज की महिलाएं और बालिकाएं भी बहुत बदल गई हैं। आजकल के स्टूडेंट्स भी बहुत बदल गए हैं। कितनी भीड़ होती है मार्केट में, रेस्टोरेंट में, गंदगी से भरे होटल, रेस्टोरेंट, मार्केट, सिनेमा घरों में भोजन तथा जलपान करने की प्रक्रिया तेजी से बढ़ती जा रही है। रेस्टोरेंट में फर्नीचर और किचन की सफाई ठीक से ना हो तो आउटसाइडर की वजह से वातावरण दूषित हो जाता है। धूप का लगना बहुत ज़रूरी है। कई दिनों के पुराने गंदे कपड़े से टेबल का जूठन साफ़ कर देते हैं। किचन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से। फूड कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। हर इंसान का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग सफाई से काम करते हैं, कुछ लोग गंदगी। बर्तनों की सफाई बहुत महत्वपूर्ण है। गिलास जिसमें पानी पीते हैं, होटलों में किस तरह बर्तन साफ़ होते हैं आपको पता ही होगा। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं। खाना बनाते वक्त और खाते वक्त आपके मन के भाव का प्रभाव डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र पर बहुत गहरा पड़ता है। तभी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है इमोशनल कॉन्स्टिपेशन। इसीलिए कहते हैं प्रसन्नचित अवस्था में ईश्वर को याद करके भोजन बनाना और ग्रहण करना चाहिए। लापरवाही के कारण गंदगी में बनाया गया भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। आप खुद नोटिस करिए, मोस्टली पर्सन्स आर सिक। कोई ना कोई घर में बीमार है। मन की क्या दशा, आप स्वयं सोचिए क्या सही है क्या गलत है। धन्यवाद।